हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यू अपडेट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है। आपको बताना, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 48, 48 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मैकियावेली। इनकी पुस्तक है द प्रिंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा धनपत राय श्रीवास्तव। तो ऑप्शन सी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 18.33%, 18.33% थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। पहला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अजंता की गुफाएं। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी। किन मुगल सम्राटों ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की आरंभिक अर्थात पहली राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा, थानेश्वर थी। और दूसरी नंबर राजधानी कौन थी, सेकंड नंबर की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1206 से 1526 तक था। तो इसमें पूछा गया कब समाप्त हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मुंबई को कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किस वर्ष में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान स्थापित किया गया था। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, सुकुमार सेन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। सर्वप्रथम महिला सरपंच है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, छवि राजावत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, छवि राजावत। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा बोलते हैं, ठीक है, नेफा बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है, वह अब है, वह अब क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यमुना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 324 के तहत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा 946। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 946। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 ईयर होता है, 6 साल होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 6 वर्ष। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा वर्डेश्वर उत्सव। वर्डेश्वर उत्सव मनाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लोकसभा में मतदान के समय टाई अर्थात वोट बराबर की स्थिति में, टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीकर के पास टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है। दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कार्बन तटस्थ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा केरल राज्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है? किसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी अवंती थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अवंती। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णदेवराय। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कृष्णदेवराय। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या प्रभाव होगा? अधिक रैम स्थापित करने से विंडोज़ का जो गति होगा वह तेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यह तेजी से काम करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए राइट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का क्या अर्थ है? पंचायतन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मंदिर वास्तुकला की एक शैली। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर वास्तुकला की एक शैली। देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में एक पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? आपसे पूछा है पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1954 ईस्वी में पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक गॉड फादर के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गॉड फादर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा मारियो पूजो है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु राज्य में स्थित। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। आपको बताना है सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर राजस्थान।
महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर जाती है। आपको बताना है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। हरियाणा से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। पहला हो जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भीमबेटका का पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।